हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आशुतोष विद्या मंदिर से जुड़े हुए हैं। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आज यहाँ पर हमारा आज पहला लेक्चर है, तो समझते हैं 2.1 एक्सरसाइज। इसमें पहला ही क्वेश्चन है जिसमें बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहले तो हमें यह समझना है कि एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है, तीन चर क्या होता है, ठीक है नहीं। तो समझते हैं पहले। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। तो इसमें हमें ये देखना है कि चर कितने हैं। आपको पहले तो ये जरूर पता होना चाहिए कि चर, ये जो x, y, z, इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और ये जो अंक लिखे हैं यहाँ पर, इनको हम अचर बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है कितने चर हैं। जैसे इसमें कितने चर हैं, यहाँ पर एक x ही है तो x एक हो गया, तो ये क्या है, एक चर। ये समीकरण कैसी है, एक चर वाली समीकरण, ठीक है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पर दे दिया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है ये कितने चर में है, तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर दो नहीं बोलना, आप सोचोगे एक x यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, तो ये दो चर हो गया। ये चर एक ही है, ठीक है, बस x दो जगह लिखा है, चर तो एक है ना, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, ठीक है। तो ये कितनी है, ये भी एक ही चर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक चर है, ठीक है। सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया कि x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखना कि इसमें चर कितने, यहाँ पर एक चर x है, दूसरा क्या है, y। तो ये दो चर में, ये है दो चर, ठीक है नहीं। अब 3x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 7 माना ये है। तो इसमें आपको ये देखना है कितने चर हैं, x, y, z, ठीक है नहीं। तो ये कितने चर में है, ये है तीन चर में। काउंट करोगे 1 2 3, तो ये हो गया तीन चर। तो इस तरह से आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि चर का क्या मतलब है, एक चर, दो चर, तीन चर, ठीक है ना। तो एक चर में सिर्फ एक ही चर होगा। ये तो पूरी समीकरण x के रूप में होगी, मतलब जो बहुपद होगा आपका वो पूरे किस फॉर्म में होगा, या तो x में होगा या फिर y में होगा या z में होगा, ठीक है। सपोज करो मैं ऐसे लिखूँ 3t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब मैं कहूँ कि ये कितने चर में है, तो आप ये देखोगे कि t के अलावा इसमें कोई और चर लिखा है, नहीं लिखा है। तो ये एक चर में, ये है एक चर में, क्योंकि t इसमें भले 3 बार लिखा है पर काउंट वो एक ही बार होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक चर में, ठीक है नहीं। या हो सकता है कि ऐसे लिखा हो 3 या 7y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y ऐसे, ठीक है नहीं। तो चर इसमें तब भी क्या होगा, एक ही होगा। तो ये भी क्या एक चर में है, ठीक है नहीं। सपोज करो 2s प्लस 3y प्लस 1, तो इसमें चर कितने हैं, s और y। कितने चर हो गए इसमें, दो चर, तो ये दो चर में हो गया, ठीक है नहीं। सपोज करो 2p प्लस 3q प्लस 7s, तो कितने चर हैं, 1 2 3, ठीक है नहीं। तो ये कितना हो गया, तीन चर। तो इतना आपको समझना है कि एक चर क्या होता है, दो चर क्या है, तीन चर क्या होता है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी समझ में आ चुका है। एक चर में आपको सिर्फ एक ही चर देखना है, चाहे वो 10 जगह क्यों नहीं लिखा हो। अगर x 10 जगह लिखा है तब भी उसको एक ही चर काउंट करोगे, ठीक है। दो चर कब बोलना, जब x के अलावा दूसरा हो, ठीक है, समझ रहे, या फिर s के अलावा कुछ और हो, ठीक है। पर दो वेरिएबल तुम्हें नजर आना चाहिए, दो चर, तो जाके आप इसको दो चर में बोलोगे, ठीक है नहीं। दो चर में बहुपद। और जैसे ये है, ये तीन चर हैं x, y, z, है ना, तो तीन चर, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि अब समझते हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है नहीं। इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या हम बोलते हैं 0 1 2
3, 4, इस तरह से इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी इससे पहले प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये हम आपको इससे पहले वाले चैप्टर में समझा चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आते हैं, उसमें प्लस में भी होते हैं अंक, माइनस में भी होते हैं और 0 भी होता है। पर फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या की, ठीक है नहीं। पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसका यूज बहुपद में कहाँ है? इसका यूज बहुपद में है। आपको ये देखना है, माना आपको कोई एक समीकरण मिल गई है या एक बहुपद मिल गया x प्लस इस तरह से कोई x प्लस 2, तो आपसे पूछा बताओ ये बहुपद है या नहीं, तो आप इसमें ये देखोगे कि इसमें जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है नहीं। तो x की घात कितनी है यहाँ पर? कुछ नहीं तो 1। तो घात अगर पूर्ण संख्या है, 1 क्या यहाँ पर पूर्ण संख्या में आता है? हाँ आता है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद है, ठीक है नहीं। तो ये होता है बहुपद, ठीक है नहीं। सपोज करो ये हो गया x² प्लस 3y, ठीक है नहीं। तो अब मैंने चलो ये लिखा, माना ये नहीं। अच्छा ये वाला जो है ये बहुपद है। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोलेगा कि आप तो एक तो ये बताओ कि क्या ये बहुपद है या नहीं, दूसरा साथ में ये भी बताओ कि ये एक चर में है या नहीं। मतलब आपको ये बताना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो मतलब ये भी देखना कि चर कितने हैं, एक चर होना चाहिए, दूसरा बहुपद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है वो एक चर में है, ठीक है, ये एक चर में भी है और ये बहुपद भी है, ठीक है ना। अगर मैं इसका बात करूं, इसमें पहले ये देखो बहुपद है या नहीं। इसकी घात कितनी है? x की 2, और y की घात कितनी है? 1, इसकी 2, इसकी 1। अच्छा आपको दोनों को देखना है कि दोनों की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी बहुपद माना जाएगा। तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है। तो ये इतना तो कंफर्म हो गया कि ये बहुपद है। बहुपद के लिए इतना ही कंफर्म करना है आपको कि जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। और ये कितने चर में है? ये x और y 2 चर है, ये 2 चर है, ठीक है ना। तो आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि बहुपद है क्या। आपको सिर्फ चर की घात देखनी है, अब इसकी घात नहीं देखनी। अगर मैं इसकी घात 1/2 लगा दूं तो आप ये नहीं देखोगे भाई ये अचर की घात कितनी है। आपको सिर्फ चर से मतलब है कि चर की घात कितनी है, अचर से कोई मतलब ही नहीं है बहुपद के लिए, ठीक है। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर x की घात 3/2 प्लस x की घात 2 + 1। अब मैं कहूँ कि बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो भाई ये वाला चर है, इसकी घात तो क्या है? पूर्ण संख्या है। पर इस वाले चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, 3/2। 3/2 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता कहीं पर भी। 0, 1, 2, 3, 4 आता है, पर 3/2 नहीं आता। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि ये 2 चर में, ठीक है। चर इसमें 2 हैं, ओह चर इसमें 1 है, पर ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है कि एक चर क्या होता है, 2 चर क्या होता है, 3 चर क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपको ये भी समझ में आ गया कि बहुपद किसे बोलना है, किसे नहीं बोलना। बहुपद उसे बोलना है जब चर की घात कोई पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो 2.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट इसका, इसको पहचानना है। अब इसमें उसने ये बोला हमसे, एक तो इसमें ये देखना है कि एक चर में है या नहीं है। ये जो बहुपद है इसको बहुपद जब बोलेंगे, अगर माना ये बहुपद है तो ये देखना कि एक चर में है नहीं। दूसरा ये भी देखना कि बहुपद है, ठीक है। तो पहले ये देखो कि क्या ये बहुपद है। बहुपद के लिए हम चर की घात देते हैं। चर की घात कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है? कुछ नहीं तो 1। तो 2 और 1 पूर्ण संख्या होती है। 2 और 1 पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती रहती है, ठीक है नहीं। तो देखते हैं इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है क्योंकि 2 और 1 वहाँ आता है, इसका मतलब ये बहुपद है। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये भी बताओ क्या ये एक चर में है। तो देख लो चर कितने इसमें, x है, 2 जगह लिखा है पर उसको काउंट तो एक ही चर करना ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
यह एक चर में बहुपद है, ठीक है नहीं। और ये भी लिखना चाहो तो लिख दो कि चूंकि बहुपद की घात पूर्ण संख्या है। बहुपद की बजाय मैं यहाँ पे चर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है इसलिए ये बहुपद है, और साथ में इसको एक चर भी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। सिंपल है, ठीक है ना। सेकंड इसका हम करते हैं। सेकंड इसमें एक क्वेश्चन दे रखिए वाई स्क्वायर प्लस √2, वाई स्क्वायर प्लस √2। अब पूछ रहा है कि बताओ ये क्या एक चर में बहुपद है नहीं। पहले चर ही देख लो, चर कितने इसमें, वाई के अलावा और कोई है? कोई नहीं है। इसका मतलब ये एक चर में तो है। अब ये पहचानने बहुपद है या नहीं है, तो आप चर की घात देखो, अचर से कोई मतलब नहीं है आपको। चर की घात कितनी है? 2। चर की घात 2 है, तो चर की घात 2 है तो इसका मतलब 2 तो पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये क्या बहुपद है, ये एक चर भी है और बहुपद भी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसमें ये लिख दे रहा हूँ कि यह, अब ये बात नहीं लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। अब आप सब समझ जाओगे आसानी से। इसमें इन्होंने थर्ड पार्ट में ये बोला है हमसे कि 3√t प्लस t√2। अब कह रहा है हमसे कि बताओ कि क्या ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है नहीं। तो आप चर की घात देखोगे, यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1, और यहाँ चर की घात आपको देखनी पड़ेगी। इसके ऊपर लगा है √, और √, को जब भी हम हटाते हैं, हमने आपसे कई बार कहा है, जैसे √3 है, √, को अगर मुझे यहाँ हटाना है तो √, को मैं इस तरह से लिखता हूँ पावर में 1/2, ठीक है ना। तो ऐसे इसको भी थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 3t की पावर 1/2 और प्लस t प्लस √2। अब यहाँ पर ये देख लो, अच्छा एक चर में है, ये चर तो एक ही है, ठीक है। चर तो कन्फर्म है, दोनों जगह t लिखा है ना, चर तो एक ही है। पर पावर देखो, इसमें घात देखो, यहाँ घात 1 है पर यहाँ 1/2 है। 1/2 इस पूर्ण संख्या में कहीं नहीं आता, ठीक है। 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता, ठीक है नी। ये जो 1/2 लिखा है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होती है, भिन्न में नहीं होती है भाई। और हमने ये कहा था कि भाई बहुपद उसी को बोलेंगे जो जिसकी घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पर यहाँ पर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको लिख देंगे। अब इसको हमें बहुपद इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि बहुपद के बजाय चर, चूंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चूंकि चर की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं, दोनों में से एक की भी कोई घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं। चूंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए यह, अब मैं पूरा लिख रहा हूं, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया होगा, ठीक है। तो मैं इस वाले को रब कर रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप। फोर्थ पार्ट में है y प्लस 2/y, कुछ इस तरह से इन्होंने ये हमें दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या ये एक चर में बहुपद है। भाई इतना तो पता है हमें, चर तो एक ही है, इसमें दोनों जगह y लिखा है। पर आप यहाँ पर गलती ये करोगे, आप बोलोगे ये भी घात 1 है प्लस में और ये भी घात 1 प्लस में, ठीक है। अब 1 तो इसमें आता ही है तो आप इसको बहुपद बोल दोगे, पर ऐसा नहीं करना। आपका जो चर है वो भिन्न मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर में नहीं होना चाहिए। आप पहले इसको ऊपर लेके आओगे, ठीक है। तो y प्लस 2 अपनी जगह में रहेगा, अभी y ऊपर आएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अब जब ये +1 तो चलो ठीक हो गया, अब ये प्लस का 1 जब भी हम किसी को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो जो घातें होती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। अब आपको पहचानना है क्या ये एक चर में बहुपद है। चर तो एक इतना कन्फर्म है, पर हम जब देख रहे हैं ये तो पूर्ण संख्या है घात, पर इसकी वाली ये वाली घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे चूंकि, फिर से वही बात, या चूंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका 4th पार्ट, आप इसे भी नोट करो। इसके बाद हम करते हैं इसका 5th पार्ट, जो कि फर्स्ट का 5th पार्ट है। अभी लिखते हैं इसमें, इसमें है 5th पार्ट, y x की घात 10, x की घात 10 प्लस y की घात 3 और t की घात 50। अब इसको पहचानना मैं, पहले तो ये देख लो क्या ये बहुपद है या नहीं। 10 ये पूर्ण संख्या होती है, इसके 5 के बाद कहीं 10 भी आएगा। 3 पूर्ण संख्या है, 50 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है नहीं। मतलब बहुपद तो ये है, इतना तो कन्फर्म है बहुपद है। पर उसने साथ में एक और कंडीशन लगा दी, क्या वो ये भी पूछ रहा कि एक चर में भी है, तो ये एक चर में नहीं है। कितने चर है इसमें? 1 2 3, इसमें 3 चर है, 1 2 3। और हमने कहा था, इसने जो पूछा है उसने दोनों कंडीशन लगा रखी है, एक चर भी और बहुपद भी। दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं तो हम इसको मना कर देंगे, ठीक है नहीं। तो चूंकि यहाँ पर 3 चर है, 3 चर है, इसमें 3 चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक चर में भी होना चाहिए और बहुपद में, तब जाके हम लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका हो गया पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें स्टार्ट। तो इसके बाद हम करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक हमें लिखना है। गुणांक को समझ लेते हैं पहले, आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें तो बड़ा आसान है फिलहाल इस एक्सरसाइज में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिख दिया मैंने, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है नहीं। और इसमें जैसे मुझसे बोल दिया कि बताओ कि x का गुणांक बताओ, x का गुणांक। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे तो ये देखना है इसमें कि जो x है इस बहुपद में, x के आगे गुणा में क्या लिखा है, बस यही मुझे चेक करना है, ठीक है। तो x के आगे गुणा में ये 3 लिखा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा समझना है, ठीक है। तो x के आगे क्या लिखा है? 3। तो ये 3 जो है वो x का गुणांक है, तो ये आ गया 3, ठीक है नहीं। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि x² का गुणांक बताओ, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि x² के आगे, इसमें x² कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। इसके आगे गुणा में क्या लिखा है? ये गुणा में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा में, ठीक है। तो x² के गुणा आगे गुणा में क्या लिखा है? 2, तो ये हो गया 2, ठीक है नहीं। सपोज करो आपसे इन्होंने ये पूछ लिया कि x³ का गुणांक बताओ, x³ का गुणांक बताओ, तो आपको ये देखना है कि इस बहुपद में x³ कहाँ लिखा है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि x³ इसमें लिखा ही नहीं है, तो जो चीज़ लिखी ही नहीं होगी उसका गुणांक आप 0 कर दोगे, ठीक है नहीं। तो ये भी, इन चीज़ों का भी ध्यान देना है, ठीक है नहीं। या फिर आपसे बोलेगा कि इसमें y का गुणांक बताओ, y का गुणांक बताओ, तो आप इसमें ये ढूंढोगे y है कहाँ। y जब है ही नहीं तो उसका गुणांक कहाँ से लिखोगे?
वो भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बड़े आराम से ये पहचान लोगे आप, ठीक है नहीं। अब बाकी हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे इन सब में सिर्फ पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक और किसी का नहीं पूछा है, तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है इसने कि एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ। तो आप चेक करोगे इसको फिर कि एक्स स्क्वायर के आगे गुणा में क्या लिखा है वही उसका क्या होगा, गुणांक है। तो पहले वाले में देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर ये है, तो इसके आगे गुणा में कितना लिखा है, बच्चे 2 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। ये प्लस में आगे लिखा है, गुणा में आगे, इसके जस्ट आगे क्या लिखा है, गुणा में। कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं। हमने आपसे कई बार कहा कि 1 इसके पीछे आगे भी होता है, इसके पीछे भी होता है। जैसे कोई भी यहाँ पर, जैसे मैंने x लिखा है, इसके आगे भी 1, इसके पीछे भी 1, इसके घात में भी 1, इसके बट्टे में भी 1, इसके प्लस करके 0, ठीक है। ये सब लिखे होते हैं आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब इतनी चीज़ें हर क्वेश्चन में, हर अंक आगे हम ऐसा कुछ लिखते नहीं है ना, ये हमें बस समझना है, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें x के आगे गुणा में 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर हमसे बोलेगा तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर सब में वही पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है। अब इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, 2 नहीं, ये तो माइनस में आगे 2 है, गुणा में क्या है, 1 है। पर हमें चिन्ह भी साथ में रखना है। अगर आगे प्लस है तो +1 प्लस लिखते नहीं ना, माइनस है तो -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है ना, चिन्ह के साथ आपको रखना पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको एक्स स्क्वायर गुणा, एक्स स्क्वायर ढूंढो पहले, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका गुणा में क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो यही माना जाएगा, आंसर हो जाएगा π/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है एक्स स्क्वायर गुणांक। अब यहाँ पर तुम इसके आगे ये √2 लिखा है, ये लिख दे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जैसे कि मैंने अभी कहा था जो चीज़ है ही नहीं और उसका गुणांक जब लिखोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर ही नहीं है यहाँ पर, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इसमें 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण हमें देना है, ठीक है नहीं। तो हमें पहले 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक तो ये है 35 घात के द्विपद, मतलब हमें ऐसा बहुपद तैयार करना है जिसकी घात कितनी हो, 35 हो, और जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो, ठीक है नहीं। तो पहले तो कोई भी अपने से माइंड में एक चर रख लो। जैसे हम x रख दे रहे हैं इसमें, माना चर x है, तो वो कह रहा है इसकी घात, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 35। तो लिख दिया भाई 35, इसमें क्या मुश्किल काम है, ठीक है। पर इसमें 2 पद होने चाहिए, एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद कोई अचर मान दो। जैसे मैंने 2 मान दिया, आप 3 मान सकते हो, कोई कुछ और मान सकता है, या कोई 2x मान सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अगर आपको आगे मल्टीप्लाई में कुछ लिखना तो लिख दो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अगर मल्टीप्लाई में कुछ लिखना तो लिख दो ऐसा, ठीक है। तो ये है 35 घात का 2 पद, द्विपद है। इसमें बहुपद की घात कितनी है, x के ऊपर, मतलब चर के ऊपर जो घात है वही बहुपद की घात होती है। तो वो कह रहा है घात 35 होना चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 2 कर दिया, तो आंसर इतना ही आंसर हो गया, ठीक है ना। और यही दिखाना है। हर एक बच्चे का हो सकता है कुछ अलग आए, किसी कोई यहाँ पर y मान दे, ठीक है, कोई यहाँ पर कुछ और लिख दे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा इसने बोला कि 100 घात का एक पद। दूसरा हमें क्या बनाना है, घात कितनी होनी चाहिए, 100, और पद कितने होने चाहिए, एक पद होना चाहिए। तो फिर से हम वही काम करेंगे, हमने फिर से एक चर ले लिया। इस बार घात कितनी होनी चाहिए, वो कह रहा है इस बार घात होनी चाहिए 100, तो 100 कर दिया, और एक पद होना चाहिए, तो एक ही तो पद है। अब मर्जी है मल्टीप्लाई में कुछ लगाना तो लगाओ, नहीं मर्जी तो मत लगाओ, ठीक है। तो इतनी सा हमें इसमें इतना सा ही करना था, ठीक है। तो ये बड़े आराम से हो गया। 35 घात का 2 पद, 100 घात का एक पद, आगे मल्टीप्लाई में 2 लगाना तो लगा लो, नहीं तो फिर ये भी हमारा क्या है इसमें आंसर है। तो ये हो गया इसमें थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो पहले समझते हैं कि बहुपद की घात हम किसे बोलेंगे। फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे मैंने सब खुद से एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 3 + 2x² + 4x + 1, ठीक है नहीं।
ऐसे मैंने एक बहुपद अपने से लिख दिया, बहुपद है क्योंकि घात है पूर्ण संख्या है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो हमें ये देखना है इसमें कि जितने भी इसमें चर हैं उन चरों में उस चर की घात मतलब सबसे बड़ा जो चर है कितने, मतलब इनमें से घात सबसे बड़ी किसकी है। इसकी घात कितनी है 3, इसकी 2, इसकी 1। तो बड़ी घात किसकी है इसकी, ठीक है ना। तो इस बहुपद की घात कितनी बोलेंगे 3। आपको सबसे बड़ी घात देखना है कि बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, वही घात क्या होगी बहुपद की। जैसे यहाँ पर 2 भी है तो इस बहुपद की घात 2 नहीं होगी क्योंकि बड़ी घात कितनी है 3 है। तो 3 बड़ी घात को आपको देखना है। जैसे एक को लिखूँ मैं y³ + 2y, ठीक है ना। तो इसकी घात कितनी है 1 है। आपको इसमें पूछा जाएगा कि बहुपद की घात कितनी है, तो आप ये देखोगे कि सबसे बड़ी घात किसकी है, सबसे बड़ी घात कितनी है वो देखोगे। तो सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 क्या होगा बहुपद की घात। जैसे सपोज करो 2y² + 1, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात 2। अगर y + 3 है तो इसमें बहुपद की घात कितनी है 1, सबसे बड़ी 1 है तो 1, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये चेक करना है, ठीक है। जैसे 2y + 3y², तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी। सबसे बड़ी घात देखनी है आपको कि बड़ी घात कितनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 बड़ी घात है यहाँ पर, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। तो बड़े आसान से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं इनके चारों के चारों पार्ट। यही तरीका अपनाना है आपको कि आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात कितनी है। सबसे बड़ी घात जितनी होगी वही बहुपद की घात होगी, ठीक है नहीं। तो अभी आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बहुपद की घात कितनी जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है नहीं। यहाँ 3 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई बहुपद की घात 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है 2। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पर t अकेला ही है ना, यही तो चर है, इसी घात कितनी है 1। यहाँ पर कितना हो गया 1। यहाँ पर बहुपद की घात, आप बोलोगे यहाँ पर चर लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं, ये इसको ये मत कर देना कि 3 की घात 1 है तो 1 लिख दो, ऐसे नहीं। चर की घात देखनी है यहाँ पे, और चर यहाँ पर है नहीं, तो जो चीज़ है ही नहीं उसको आप क्या लिख दोगे 0, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से ये भी आपने कर दिए हैं। तो आपको सिर्फ यही पहचानना है कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है। जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 पे। इसके बाद करते हैं 5th पार्ट। 5th क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। इसने बोला कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो फिर से वही बात, पहले तो समझना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद किसे बोलने हैं। रैखिक बहुपद किसे बोलना है पहले ये समझ लो। रैखिक कौन सा होगा, द्विघाती कौन सा होगा और त्रिघाती कौन सा होगा, ये समझना अपने को, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है। जो उस बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ है ये रैखिक भी। अगर बहुपद की घात माना 1 है तो उसको बोलना है रैखिक बहुपद। मतलब उस बहुपद में सबसे बड़ी घात अगर 1 है तो उसे आप क्या बोल दोगे रैखिक। अगर उस बहुपद में सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उसे बोल दोगे द्विघाती। और अगर उस बहुपद में अगर सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो उसको बोल दोगे त्रिघाती। इतनी सी बात है, ठीक है ना। और उसी से सारे क्वेश्चन ही तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे। अब इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है। अच्छा यहाँ पर 1 भी लिखा है ना, कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2, उसी को आप क्या बोलते हो बहुपद की घात बोलते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, तो अगर घात अगर 2 होगी तो उसे क्या बोलना है द्विघाती। तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। ये तो पूछा उसने, बताओ कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, ठीक है नहीं। और अगर अब इसको देखो, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है। अच्छा 1 भी है पर सबसे बड़ी कितनी है 3। तो सबसे बड़ी अगर 3 घात है तो 3 वाली घात को क्या बोलना है त्रिघाती। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब ऐसे इस पर भी आ जाओ। सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ 1 2, सबसे बड़ी घात 2 है तो इसे बोलेंगे द्विघाती, ठीक है नहीं। सबसे बड़ी घात 2 है द्विघाती। और लिखना चाहो तो लिख भी देना, जैसे कि इसमें आप लिख दोगे, जैसे इस वाले के लिए अगर लिखोगे आप चूंकि
बहुपद की घात कितनी है? 2 है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको द्विघाती। इसमें क्या लिखोगे? बहुपद की घात 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद। इसमें बहुपद की घात 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद, ठीक है नहीं। अब इसमें देखो, इसमें कितनी है? चूंकि इसमें ना, चूंकि बहुपद की घात कितनी है इसमें? सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें? x के ऊपर कितनी है? 1 है। कितनी? 1 है। तो इसे क्या बोलना है? एक घात वाले क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, ठीक है नहीं। तो हर एक के आगे लिखना चाहिए। इसमें लिखना चूंकि बहुपद की घात 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद, ये 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद, यहाँ पर 2 है बड़ी घात तो द्विघाती बहुपद, यहाँ पर घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। यहाँ पर ये इसकी भी घात कितनी? 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, ठीक है नहीं। ये कितनी हो जाएगी? इसमें घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती, ठीक है नहीं। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है तो ये कितना हो जाएगा? त्रिघाती, ठीक है नहीं। ये हो गया त्रिघाती, ठीक है नहीं। 7x³ में ये आ गया त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से ये आपने इसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 5th में भी, ठीक है नहीं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।